हेलो वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेमीकंडक्टर, जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। जो 30% सिलेबस हटा हुआ है उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो रिमूव हो गए हैं, बट यहाँ पे अभी भी कई टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर्स को जानने से ठीक पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप चलेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में ज़रा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर के बारे में, ठीक है, तो कंडक्टर्स का मतलब सभी समझते हो, जिसमें से होकर के आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, वो सभी के सभी आप कंडक्टर्स कह सकते हैं। ये यूँ कह लो कि जिनमें विद्युत चालकता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर ठीक इसके अपोजिट वाले होते हैं। इंसुलेटर्स का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहें तो क्या कहेंगे कि इनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, दैट इज़ नोन एज अ इंसुलेटर। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है आपके सेमीकंडक्टर्स। अगर आप सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करना चाहें तो सेमीकंडक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है कि एक ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता सॉलिड्स से तो कम होती है, दैट मीन्स कंडक्टर्स से कम होती है, कंडक्टर्स से कम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, इंसुलेटर्स से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस की विद्युत चालकता दैट मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स से ज़्यादा और कंडक्टर्स से कम होती है, इनके बीच की कंडक्टिविटी रखने वाले सब्सटेंसेस को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स के पर्पज़ से जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये आपके कुछ नेचर में पाए जाने वाले फ्री सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर्स सब्सटेंसेस अराइज होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे चूँकि चैप्टर ही पूरा बेस्ड है सेमीकंडक्टर्स एप्लीकेशंस और जंक्शन डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स पे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन सेमीकंडक्टर्स के बारे में ध्यान दे लेंगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, सेमीकंडक्टर्स आप किनको बोलेंगे कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर्स से कम होती है। तो शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहोगे यहाँ पे लिख लेना, द सॉलिड सब्सटेंसेस whose electric conductivity is more than insulators and less than conductors। स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम और इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सेमीकंडक्टर नाम से जानते हैं। जो इनके टाइप्स हैं बेसिकली वो क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक्सेट्रा। इस तरह से सब्सटेंसेस आपके सेमीकंडक्टर्स की सीरीज़ में आते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब जब हम सेमीकंडक्टर्स पे थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे तो पाएंगे कि सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, इस पे बात करेंगे। तो मूल रूप से जो प्रकृति में पाए जाने वाले आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, द सेमीकंडक्टर्स विच फाउंड्स इन द नेचर्स, दैट इज़ आर टू टाइप्स। वन इज़ दैट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अगर हिंदी में बोले तो उसको हम शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालकों की तरह परिभाषित करेंगे। क्लियर है? देखते हैं क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट टाइप इज दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हिंदी में शुद्ध या निज अर्धचालक के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप्स के जो होते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, अर्थात हिंदी में अगर इनको बोलें तो बोलेंगे अशुद्ध अर्धचालक। ओके, इस टाइप के टाइप्स होते हैं। जैसा कि सेंटेंस है क्लियर है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंस मतलब जिसमें बाहर किसी भी एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। तो अगर इनको डेफिनेशन के बेसिस पे हम अराइज करें तो पाएंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर those semiconductors which have no impurities, मतलब कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल्स या किसी भी इम्प्योरिटी को आप एग्जिस्टेंट नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिली नहीं होती है, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर एग्जांपल्स की हम चर्चा करें तो फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की हम बात कर लें। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इनके सेंटर में पाई जाने संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है, वो होती है +4, ठीक है। तो अगर इनकी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगी, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अटैचमेंट करते रहते हैं। यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियस होगा सिलिकॉन्स का ही, मान लीजिए ये इससे कोऑपरेट करता है, इससे ये चारों इलेक्ट्रॉन्स एक कोऑपरेट करते रहते हैं। इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियस होगा सिलिकॉन का, वैसे अलग चार्ज से कर लेगा, ये अलग चार्ज से कर लेगा, ये अलग चार्ज से, ये कॉम्बिनेशन क्रिएट होता रहता है। मैं आपको दोबारा से साफ सुथरा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की अगर हम चर्चा करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स उस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें किसी भी इम्प्योरिटी को मिलाया नहीं जा सकता है, उनको हम इंट्रिंसिक या शुद्ध अर्धचालक के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप होता है बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब अगर इसको हम डिस्कशन करना चाहें तो दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक का मतलब हुआ कि उस टाइप के सेमीकंडक्टर्स जिसमें इम्प्योरिटी मिलाई जा सकती है। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज़ का मिला होना पाया जाता है, उसको आप कहेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो डिपेंड करता है कि आप उसमें संयोजकता 3 या संयोजकता 5 वाला एलिमेंट मिला रहे हैं। मींस वैलेंसी 3 वाला और वैलेंसी 5 वाले इम्प्योरिटीज़ को अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर्स में ऐड करते हैं तो वो बन जाता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है। तो बारी बारी से इनके स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस को समझने का प्रयास करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। जब हम सेमीकंडक्टर्स की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं बेटा। सेमीकंडक्टर्स जैसा कि अभी मैं पहले बताया था 2 टाइप्स के होंगे। पहला होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं इंट्रिंसिक को क्लियर कर देता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी ये कह लीजिए कि जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है, ठीक है। नो इम्प्योरिटीज एडेड, ठीक। इसको हिंदी में हम शुद्ध इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है। यहाँ पे इनके जो बॉन्डिंग्स हैं कुछ इस तरह से, अगर हम बात करें सिलिकॉन या जर्मेनियम की, तो उसकी जो वैलेंसी होती है या उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है अपने से पास वाले एटम के साथ में, जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा अपने से पास वाला जो भाई इसके दूसरे इसके पास एटम होगा उसके पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉनों को एक वाला इस इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइंड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे है 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है स्पेस में यहाँ पर भी तो इस तरह से कोई एक एटम होगा, ये ऐसे कंबाइंड करेगा, ये ऐसे कंबाइंड करेगा, ये ऐसे करेगा और ये इसके साथ कर लेगा। तो यहाँ पर भी जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक सिलिकॉन एटम था, ये इस तरह से
चारों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पार्टिसिपेट करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता रहता है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये नेबर बॉय अपने एटम्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके और एक क्रिस्टल की तरह पे ये इस तरह से स्ट्रक्चर इनका क्रिएट होता है। ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस प्लस इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट इसका होता है। तो इन शॉर्ट आप कहोगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स उस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की जा सकती है, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की सीरीज में रखेंगे। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सीधा सा मतलब होता है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का, एक्सट्रिंस, एंड ऐसा मतलब कि जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी, मतलब जब किसी भी सेमीकंडक्टर में, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें जब आप कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो तो इम्प्योरिटी ऐड कर देने से वो जो सेमीकंडक्टर होता है वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। मतलब यहाँ पे हम इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, ऐड इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी जो आप ऐड कर रहे हो उस इम्प्योरिटी की टेंडेंसी क्या है, किस प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, उस बेसिस के आधार पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो भी आपके 2 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो होता है वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अभी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली है क्या? अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो जब किसी भी आप सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी 5, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, इम्प्योरिटी 5 वाला कोई भी सब्सटेंस आप उसमें डोप कर देते हो, मींस मिला देते हो, तो उसको बोलते हैं क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से जब किसी भी सेमीकंडक्टर्स में आप इम्प्योरिटी 3 वाला कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हो, डोप कर देते हो, तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम आगे समझते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने से आपके 2 टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स अराइज होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में एक सिंपल सा सेमीकंडक्टर्स था, ठीक है, इस तरह से ये हमने एक +5 इम्प्योरिटी का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ठीक। इसके चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, मान लो यहाँ पे एक सिलिकॉन था आपका, ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है और एक ये सिलिकॉन एटम है, ठीक। ये क्या करेगा, सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये इसका बॉन्ड हो जाएगा, एक ये इलेक्ट्रॉन इससे कोऑपरेट करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन से, इसी तरह से ये यहाँ पर भी आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर भी आ जाएगा इसका, एक सिलिकॉन का। बाकी के जो अदर के एटम्स हैं ऐसे जुड़े रहेंगे सिलिकॉन एटम से दूसरे के साथ में, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो जो सेंटर में हमने 5 संयोजकता वाला एक एटम चूज़ किया था, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इनके साथ में ऐड हो गए, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, वो तो किसी के साथ में ऐड नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें आपके मेजॉरिटी में, मतलब अधिकता में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेजॉरिटी में यहाँ पे क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसे जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी सब्सटेंसेस जिसकी वैलेंसी 3 होती है, उसको जब आप किसी शुद्ध मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर में डोप करोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि इसके पास में तो अब 3 इलेक्ट्रॉन है और बाहर जो सिलिकॉन या जो भी आपने सेमीकंडक्टर्स लिया है उसके 4 वैलेंसीज हैं, तो एक ये कंबाइन कर लेगा, एक ये कर लेगा, एक ये कर लेगा, लेकिन इसके साथ में पेयर करने के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, मतलब यहाँ पे एक स्पेस टाइप का दिखाया जाएगा, इसको बोलेंगे फ्री होल्स। क्या बोलेंगे? फ्री होल्स। तो कहने का मतलब होगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो चीज़ मेजॉरिटी में होती है वो होते हैं होल्स। क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बहुत
छोटे शब्दों में फिर से एक बार डिफाइन करें तो बोलेंगे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो टाइप्स के होंगे। पहला आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी डोप्ड नहीं होती है, वो इंट्रिंसिक हो गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब जिसमें आप इम्प्योरिटी को डोप करते हो, वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और जिस टाइप की अगर आप वैलेंसी 5 वाली इम्प्योरिटी को डोप करा रहे हैं तो उससे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इम्प्योरिटी 3 का सेमीकंडक्टर अगर आप डोप करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से आपके ये दो सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रिंसिक के तैयार होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, वहाँ पे फ्री होल्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कुछ प्रारूप था आपका, मीन्स फॉर्मेट था सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में। यहाँ पे देख रहे हो ये जो है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है, और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पे बना रखा है। अब हम बात करेंगे कि इन पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से जो एक जंक्शन बनता है, जंक्शन का मतलब ज्वाइंट या संधि जिसको हिंदी में बोलेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, और ये पीएन जंक्शन है क्या एक्चुअल में, पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और इस तरह से साथ साथ में अगला टॉपिक होगा कि डिफ्लेक्शन लेयर का बनना, हिंदी में बोले तो अवक्षय परत का बनना क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है।